बेहद साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उच्च शिक्षा हासिल करने वाले एक युवक ने संन्यास लेने सरीखा अभूतपूर्व फैसला लेकर हर किसी को हैरान कर दिया था। धर्मसत्ता में पारंगत ये शख्स जब राजनीतिक अखाड़े में उतरा तो इसने अपने पुरुषार्थ का लोहा मनवा दिया। संघर्ष, जिजीविषा, आक्रामक शैली, ओजस्वी वाचन कला, इन सब में पारंगत इस शख्सियत ने मेधा, संघर्ष और नेतृत्व के बूते देश की राजनीति में सफलता की नई इबारत रच दी। देश के पुरोधा राजनेताओं की फहरिस्त में अव्वल पायदान पर मौजूद है ये संत राजनेता। हिंदुत्व के नारे को बुलंद कर सख्त कानून व्यवस्था और विकास के आयाम को जोड़कर इस शख्स ने देश के कुशल प्रशासकों में अपनी अलग ही छवि गढ़ ली है। भगवा खेमे के इस दिग्गज का आज जन्मदिन है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनका जिक्र करेंगे। योगी आदित्यनाथ का जन्म आज ही के दिन यानी 5 जून साल 1972 को पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में हुआ था। एक गढ़वाली राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता, दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट वन रेंजर हुआ करते थे। ये 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में दूसरे नंबर के सदस्य थे। इनका बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था। साल 1977 में टिहड़ी गढ़वाल के गजा इलाके में वहाँ पर स्कूल से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा का आगाज किया था। साल 1989 को ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज यहाँ से इन्होंने 12वीं की पढ़ाई की। फिर साल 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय में गणित से इन्होंने बीएससी किया। बीएससी की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही ये अपनी प्रखर वाचन शैली के लिए विख्यात थे। 90 के दशक के शुरुआती दौर में ही राम जन्मभूमि आंदोलन से ये जुड़ गए थे। सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। राम जन्मभूमि का जब आंदोलन हो रहा था 90 के दशक की शुरुआत से ही। साल 1993 में वो गोरखपुर आए और यहाँ उनकी मुलाकात हुई गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से। तब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। महंत अवैधनाथ इनके दूर के रिश्तेदार भी थे। यहीं से युवा अजय सिंह बिष्ट के मन में संन्यास लेने का विचार जगा और फिर तमाम अड़चनों, तमाम अवरोधों, प्रतिरोधों के बावजूद इन्होंने साल 1994 में संन्यास ले लिया। इसके बाद इनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। 1998 में जब इन्होंने संन्यास लिया, 94 में 4 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। 12वीं लोकसभा चुनाव में उन्हें सबसे कम उम्र के सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ। उस समय उनकी उम्र महज 26 वर्ष की हुआ करती थी। साल 1999 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तब फिर से वो दोबारा यहाँ से सांसद चुने गए और अब तक 5 बार सांसद रह चुके हैं गोरखपुर से। साल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी और संघ के शीर्ष नेतृत्व, इन बड़े दिग्गज उनके जो आला कमान थे, वो मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे की तलाश कर रहे थे तो उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त अगर कोई शख्स लगा तो वो थे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम बनने वाले योगी आदित्यनाथ ने तमाम रूढ़ियों को तिलांजलि दी और कई नई परंपराओं का श्री गणेश किया, उनका आगाज किया। कई अंधविश्वासों को उन्होंने धाराशाही भी किया। इसके साथ ही नए कीर्तिमान गढ़ दिए। इसी साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का जब अवसर था तब वो डॉक्टर अंबेडकर महासभा हाजतगंज में है लखनऊ में, वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। तब भी उन्होंने एक नया कीर्तिमान रच दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ सूबे के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 18वीं बार अंबेडकर महासभा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इससे पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे वो महज 2 से 3 बार ही इस जगह पर पहुंचे थे। तो एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया योगी आदित्यनाथ ने यहां पहुंचकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार 7.5 साल मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। सबसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश का सीएम बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सबसे लंबे दौर तक, 5 साल 345 दिन, लेकिन अब वो रिकॉर्ड भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया, अपने नाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के एक बहुचर्चित अंधविश्वास की कड़ी को तोड़ने में भी सीएम योगी ने जो काम किया उससे वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं।
दरअसल मान्यता थी कि जो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा गया, वो सत्ता से बेदखल हो गया, दोबारा वो सत्ता में वापस नहीं आ सका। साल 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के महज 6 महीने के भीतर ही योगी आदित्यनाथ नोएडा दौरे पर पहुंच गए। खूब अटकलें लगी, खूब कयास लगे। 25 दिसंबर 2017 को नोएडा पहुंचे और कई विकास योजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखी, कई समीक्षा बैठकें की। सब लोग चकित थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वो इसी अंधविश्वास के चलते कभी नोएडा नहीं गए थे। यही नहीं, नोएडा का एक और अंधविश्वास था जिसे 1 महीने बाद योगी आदित्यनाथ ने, और नोएडा का जब ये तोड़ा उसके बाद एक और था 2018 में जनवरी में वो वाराणसी भी पहुंचे। तब भी एक मिथक हुआ करता था। दरअसल एक मान्यता रही है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, जब ये ग्रहण पड़ते हैं तो एक सूतक काल मान लिया जाता है और इस सूतक काल में कोई भोजन नहीं किया जाता है, कोई पूजा पाठ नहीं की जाती, भोजन नहीं किया जाता है। लेकिन संत रविदास जयंती के मौके पर चंद्र ग्रहण का मौका था, लेकिन उनके मंदिर में माथा टेका सीएम योगी आदित्यनाथ ने और संगत में बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। ग्रहण के दौरान जो सूतक काल का सदियों से चला आ रहा एक मिथक था, उसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा और हर किसी को हैरान कर दिया, चौंका दिया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ताज नगरी आगरा में भी एक बड़ा मिथक तोड़ा था। जनवरी 2018 में बतौर सीएम आगरा में वो सर्किट हाउस में ठहरे थे। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? दरअसल जब वो सीएम बने 2017 में, उससे 16 साल पहले राजनाथ सिंह बतौर मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में रुके थे आगरा में। उनका जब वो पद से हट गए, उसके बाद कहा जाने लगा कि जो भी यहाँ पर सर्किट हाउस में रुकता है वो सत्ता में नहीं ठहर पाता है। सीएम की कुर्सी जाने के भय से मायावती और अखिलेश वो भी कभी भी सर्किट हाउस में नहीं ठहरे आगरा दौरे पर जब गए। मायावती सीएम रहने के दौरान तो कभी भी आगरा में वो रात जब दौरे पर गई तो रात से पहले ही वो वापस हो गई। अखिलेश यादव जब यहाँ के दौरे पर पहुंचे तो वो भी होटलों में वहाँ पर ठहरे, लेकिन सर्किट हाउस में ठहरने की ना तो उन्होंने इच्छा जताई, ना ही कोई रुचि दिखाई। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर रुके और एक मिथक को तोड़ा। तो जाहिर सी बात है, तमाम मिथकों को तोड़ने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कारगर भूमिका निभाई है। एक और नजीर है पितृपक्ष में मंत्रियों के शपथ ग्रहण करने को लेकर। तब भी उन्होंने शपथ ग्रहण कराई। दरअसल कहा जाता है कि जो कोई भी नया काम है उसकी शुरुआत होती है जो पितृपक्ष में नहीं की जाती है। इसको भारी महीना कहा जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ये हिंदुओं में, सनातन धर्म में मान्यता रही है। पितृपक्ष में कोई काम करना प्रतिबंधित माना जाता है। कोई भी अच्छा काम तो नहीं किया जाता है, और जो भी कोई भी अच्छा काम करना, अगर उसकी शुरुआत करनी होती तो वो भी अशुभ माना जाता है। लेकिन इस मिथक को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले ही कार्यकाल में तोड़ दिया, और जब इनके कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ तो अपने नए मंत्रियों को पितृपक्ष में ही इन्होंने शपथ दिलाई। तब भी लोग चौंक गए, हैरान रह गए। बतौर सांसद आतंकवादियों की हिट लिस्ट में भी शामिल रहे योगी आदित्यनाथ के ऊपर साल 2008 में आजमगढ़ में एक सभा में को संबोधित करना था। तब इनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन अपने साहस के बूते योगी आदित्यनाथ डटे रहे और अपने विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर कट्टरवादी फायर ब्रांड छवि वाले सीएम योगी आदित्यनाथ एक कड़क प्रशासक माने जाते हैं। प्रगाढ़ आस्था, प्रखर वाचन शैली और कुशल नेतृत्व, इन सब के मिश्रण से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के शीर्ष नेताओं में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसरित करने के लक्ष्य में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी सीएम योगी, जिन्हें कर्मयोगी भी कहा जाता है। पीटीसी न्यूज की तरफ से यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। हम कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला प्रदेश बनाने का जो उनका सपना है वो साकार हो। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल हो, प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।